अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 3.2। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि किस तरह से टचिंग सर्कल्स के दरमियान के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम किया जा सकता है। इफ सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली वी एड रेडियाई to find out the distance between their centers. If two circles are touching internally, then we subtract radii to find out the distance between their centers. Okay? फिर एक बार मैं कह देता हूं आपसे, अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनकी रेडिया को हम ऐड करते हैं सेंटर्स का डिस्टेंस मालूम करने के लिए। अगर सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके रेडियाई को हम माइनस करते हैं सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मालूम करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सर्कल्स के रेडियाई दिए हुए हैं। फर्स्ट रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज 4.8 सेंटीमीटर, और ये दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? डिस्टेंस between centers of given circle is equal to, अब यहां क्या करना है, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस करना है। बड़ा रेडियस कौन सा है? यहां पर R2 बड़ा है, R1 छोटा है, तो हमने ले लिया R2 माइनस R1। वैल्यूज रखिए, 4.8 माइनस 3.5, सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें हासिल हुआ 1.3 यूनिट, लिखना चाहिए सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी इजी है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि R1 कितना है और R2 कितना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, R1 is given 5.5 सेंटीमीटर, R2 is given 4.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर इंटरनल की बजाय क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली। ये मेन टर्म है, ये की टर्म है इस क्वेश्चन का। अब यहां पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, अब यहां जो भी बड़ा होगा वो पहले आएगा, जो छोटा होगा बाद में आएगा। बड़ा कौन है? R1 बड़ा है। बिग रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस, 5.5 माइनस 4.2, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 4 1, 1.3 सेंटीमीटर। ओके, इट इज सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज सॉरी ये एक्सटर्नल है, इसमें ऐड होना चाहिए। जब ऐड करते हैं तो हमको कितना होगा? 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 4 9.7 सेंटीमीटर। एक्सटर्नली है तो हम इसको इंटरनली की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फर्क है? इंटरनल है तो माइनस करते हैं रेडियस को, जिस तरह से मैंने कहा था। एक्सटर्नल है तो दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करने से कितना हो गया? 9.7 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इन क्वेश्चन नंबर 3 रेडियाई ऑफ सर्कल्स, 2 सर्कल्स आर गिवन। तो वो फिगर बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व नहीं करना है, फिगर बनाना है, और दोनों सर्कल्स को इंटरनली टच करते हुए दिखाना है और एक्सटर्नली टच करते हुए दिखाना है। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेकर आप दोनों सर्कल्स ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और उसको फिगर्स बनाएंगे। तो ये फिगर बनाना है, इसलिए लिहाजा आपको ये एक्टिविटी दी जा रही है। दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू। ओके, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ फिगर्स ऑफ 2 सर्कल्स टचिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली, circles of given radius. Take exact measurements with the help of a scale. Okay.
Let's move towards question number 4 of exercise 3.2. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फिगर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दी गई है। Two circles are touching externally. Their corresponding centers are P and Q. They are touching externally at point R. PA, PR are radii of a small circle. QR, QB are radii of big circle. What is asked in question number 4? First question, there are 3 sub questions in main question number 4. First question is, prove that segment AP is parallel to segment BQ. तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 1 फिगर अगर हम देखते हैं, सेगमेंट PA is congruent to segment PR. PA is congruent to PR. फिगर में देखिए, PA is congruent to PR because radii of same circle, एक ही सर्कल के रेडिया congruent होते हैं। PA is congruent to PR, radii of same circle. By isosceles triangle theorem, it is said if two sides are congruent, then opposite angles of a triangle also congruent. Therefore, angle PAR is congruent to angle PRA. यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है डॉट से। This is considered as equation number 1. Let's move into the big circle. Here, segment QB is congruent to segment QR. Similarly, QB is radius, QR is also radius. Radii of same circle are congruent always. QB is congruent to QR because of radii of same circles. By isosceles triangle theorem, it can be written as angle QBR is congruent to angle QRB. By cross marks I have been indicated here. Vertically opposite angles. Angle PRA is congruent to angle QRB. This is equation 3. किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल रहेंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ए इक्वल हो गए, इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स और इस ट्रायंगल में भी 2 एंगल इक्वल हो गए। लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। इस तरह से ये चारों एंगल्स इक्वल हो गए, इतना ध्यान रखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी कैन राइट angle PAR is congruent to QBR because all four angles are congruent. It is proved here from equation 1, 2, 3. इसमें से हम 2 एंगल लेंगे PAR और एंगल QBR क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। By alternate angle test, see here, by alternate angle test, if alternate angles are congruent, then lines are parallel or segments are parallel. Therefore, it can be written as segment AP is parallel to segment BQ because alternate angles are congruent. अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ट्रायंगल APR सिमिलर है ट्रायंगल RQB की, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड एंगल टेस्ट, चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। एंगल टेस्ट के लिहाज से कोई भी 2 एंगल लेंगे आप तो ट्रायंगल APR विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल RQB. दिस इज अवर सेकंड आंसर, second proof you can say. Then corresponding angles of congruent triangles, similar triangles, similar लिखते हैं यहाँ पर। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने लिए हैं RQB और PAR, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर एक का मेजरमेंट 35 है दिया हुआ है तो दूसरे का भी 35, बोथ एंगल्स आर ऑफ 35 डिग्री। दिस इज अवर आंसर नंबर 3 और आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरह से मेन क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए थे और तीनों के हमने आंसर्स यहाँ पर बता दिए। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फिगर दी गई है, 2 सर्कल्स with radii A and B are touching externally at point E. Point of tangent is E. Sorry, point of
intersection is E. तो एक कॉमन टेंजेंट यल है, टेंजेंट यल है जो दोनों दायरों को C और D पर टच करता है। ओके, C और D पर टच करता है। अब यहाँ पूछा क्या गया है, व्हाट इज आस्क्ड हियर, लेंथ ऑफ CD, वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ CD। एज वी नो बाय टेंजेंट थ्योरम, रेडियस और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो ये राइट एंगल हो गया, परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी राइट एंगल हो गया। ओके, तो अगर हम AB को मिला लेते हैं तो देखिए यहाँ पर AC इज इक्वल टू AE, बोथ आर रेडिया ऑफ सेम सर्कल, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और स्मॉल सर्कल। इन बिग सर्कल वी कैन फाइंड BD इज इक्वल टू BE, बोथ आर रेडिया ऑफ सेम सर्कल, गिवन लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। अगर हमें AB फाइंड आउट करना है तो AB मीन्स AE प्लस BE इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। AB की वैल्यू हमें लेंथ मिल गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ये एडिशनल काम है कि हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम A ऑन रेडियस BD। ड्रॉ इसको एक नाम देते हैं, चलिए AM परपेंडिकुलर ऑन BD। तो यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है। ओके, AMB। अब हमें वैल्यू मालूम करना है MB की। MB एक साइड ऑफ परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू BD माइनस DM। देखिए BD कितना है, हमने यहां पर लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, माइनस DM कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू CA 4। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। आप यहां पर चाहे तो बता सकते हैं, बिकॉज DM इज इक्वल टू CA। टू सेंटीमीटर ये BM की वैल्यू होगी, 2 सेंटीमीटर लिखिए, 2 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू आपके पास है, लेंथ है, और MB की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम करना है AM की लेंथ। तो पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल AMB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AM नहीं मालूम, वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ AM प्लस MB इज 2 स्क्वायर, MB स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4, दैट इज 96। AM is equal to AM square is equal to 96। Therefore, AM is equal to under root 96।
अब AM इज इक्वल टू अंडर रूट 96, चाहे वो AM हो या फिर CD हो, बोथ आर इक्वल। चलिए ऐसे कर लेते हैं, CD इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू रूट 96। CD और AM इक्वल क्यों हो रहे हैं? दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। चाहे तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। CD इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू रूट 96। रूट 96 का आपको स्क्वायर रूट बनाना है, तो सिंपल तरीका मैंने बार बार दिखाया आप लोगों को। रूट 96 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, रिमेन्स 1, 2 8 जा 16, टू 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन बाय 2, 2 1 जा 2, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4, अगेन 2 2 6 जा 12, 2 3 जा and 3 1. One group, second group. You can take only 4. Remain 6. 4 under root 6 centimeter. Okay, it is the length of CD. Thank you very much for being with us. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर ये 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।